तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आप लोगों ने काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट्स में बोला कि इस गाड़ी की सिटी में माइलेज टेस्ट की जाए, तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो ठीक है, एक अलग से वीडियो बनाता हूँ जिसमें मैं सिर्फ गाड़ी को सिटी में चलाऊँगा। तो बेसिकली आज मैं ऑफिस जा रहा हूँ और मैं सोच रहा था कि इसको एक दिन का नहीं बल्कि 2-3 दिन का एक एवरेज निकालें, तो जिससे मतलब एक, क्योंकि कई बार ट्रैफिक ज़्यादा होता है, कई बार ट्रैफिक कम होता है, तो उस हिसाब से अपन देख लेंगे। तो एक टोटल 2 दिन का या 3 दिन का अपन ऐसा एक मतलब प्रॉपर एक टेस्ट करते हैं। तो अभी के लिए मैं ऑफिस जा रहा हूँ, फर्स्ट डे 1 ऑफिस जा रहा हूँ और मैंने ट्रिप रीसेट कर दी, मैंने आपको बताया था। तो अब देखते हैं कितनी माइलेज गाड़ी निकाल के देती है। और साथ ही साथ जो मैंने करा है, गाड़ी को मैं इको मोड पे ही चलाऊँगा और कोशिश करूँगा फुल टाइम इको मोड पे चलाऊँ। कहीं अगर मैंने सिटी मोड पे डाला और मैं मतलब, क्योंकि गाड़ी जब चालू होती है आपको पता है कि सिटी मोड पे ही रहती है, तो अगर मैं जब मैं भूल जाऊँ तो अलग बात है, बट मोस्टली मैं इस गाड़ी को सिटी मोड पे चलाऊँगा और ट्रैफिक कंडीशंस के हिसाब से ही चलाऊँगा। तो देखते हैं कि गाइस क्या माइलेज निकल के आती है इस गाड़ी की। और चलो स्टे ट्यून्ड टू द वीडियो। सबसे पहले मैं गाड़ी को डाल रहा हूँ इकोनॉमी मोड पे, अगर आप देख सकते हो मैंने इकोनॉमी मोड पे डाल दिया। और अब मैं साथ ही साथ कर रहा हूँ ट्रिप को रीसेट, तो आप देख लेना। तो अभी 0-0 हो चुका है सब कुछ। तो अब यहाँ से देखते हैं कि कितनी माइलेज ये गाड़ी देती है। और अभी मैं आपको जैसे पता है, मैंने जैसे बताया आपको सिटी कंडीशंस में टेस्ट करने वाले हैं, तो मैं ऑफिस जा रहा हूँ और ऑफिस जाते वक्त इस गाड़ी को टेस्ट करेंगे। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं पीक ट्रैफिक आवर पे निकला हूँ ऑफिस के लिए, और मैं करीबन 9:35-9:36 पे निकला हूँ। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 9:50 हो रही है, तो ट्रैफिक है काफ़ी। और देख सकते हो अभी लास्ट आधे घंटे में मैंने सिर्फ गाड़ी आई थिंक 2.7 किलोमीटर चलाई है। इसमें ऑफिस पहुँच गया हूँ और आप देख सकते हो जो माइलेज मुझे डिस्प्ले में दिखा रहा है वो 13.9 की है। और इसमें मैंने 40 मिनट ड्राइव किया है 17.4 किलोमीटर के लिए, क्योंकि काफ़ी ट्रैफिक भी था और मेरी एवरेज स्पीड 25 रही है। तो देखते हैं कि ये माइलेज इतनी ही रहती है जनरली जब मैं इको मोड पे चलाता हूँ, या फिर ये कम ज़्यादा होगी सिटी के अंदर। वापस गाड़ी में बैठ गया हूँ, ऑफिस से फ्री हो गया हूँ और मैंने अभी गाड़ी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने इकोनॉमी मोड पे डाली और मैं जस्ट निकला ही हूँ। तो आप देख सकते हो अभी जो मेरी टोटल डिस्टेंस है वो 18 किलोमीटर हो चुका है और मेरी एवरेज गिर गई है थोड़ी, क्योंकि थोड़ी देर सिटी मोड पे चल रही थी और 13.1 हो गई है। तो अब मैं देखता हूँ कि अब कितना देगी माइलेज, क्योंकि अब जब मैं वापस जाऊँगा ना तो भी वो पीक ट्रैफिक टाइम रहता है 7 बजे के आसपास, जो ऑफिस से जो छूटती है भीड़, और फिर जो मेरे घर के आसपास जब मैं जाता हूँ तो काफ़ी ट्रैफिक रहता है। तो देखता हूँ कि क्या माइलेज निकल के आती है इस बार। यहाँ तक तो मैं आ गया था, अब यहाँ से मेरा घर एक्चुअली 5.6 किलोमीटर और है, और अभी तक आप देख सकते हो 13.8 की माइलेज दी है। बट अब जो है यहाँ से कंटिन्यू आप देख सकते हो, यहाँ पे अगर मैं आपको रेड में दिखाऊँ तो पूरा रास्ता अब रेड है और 5.5 किलोमीटर के लिए मुझे 27 मिनट्स बता रहा है। तो आप देख सकते हो कि अब यहाँ से जैम है, तो अब देखते हैं कि इस जैम में भी ये कितनी माइलेज निकाल के देगी और कितनी कम होती है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ से माइलेज कम होनी है। अब मैं देख रहा हूँ ये 12 तक गिर जाएगी या 11 तक गिर जाएगी, मुझे ये डाउट है। तो लेट्स सी। और आप देख सकते हो पूरा जैम है, खड़ा जैम है। तो लास्ट 300 मीटर से मैं अभी भी जैम में फंसा हूँ और माइलेज गिर चुकी है, और माइलेज गिर के 13.8 से 13.3 हो चुकी है। तो 0.5 तो माइलेज गिर चुकी है। और आप देख सकते हो मैं टोटल 1 घंटे 7 मिनट के अंदर 28 की मेरी एवरेज स्पीड रही है, और ये मेरी सुबह की डिस्टेंस मतलब टाइम भी गिन रहा है। और 31.6 किलोमीटर्स मैंने कवर किया है और 13.3 की माइलेज दी है, जो कि मेरे हिसाब से अच्छी है। बट अब जो ऐसा खड़ा जैम मिल गया है मुझे, जहाँ पे सिर्फ बाइक्स आगे निकल सकती हैं, और आप देख सकते हो इस सिग्नल तक मुझे जैम ही जैम मिला हुआ है, और इसमें सिर्फ गाड़ी या तो ड्राइव पे रहेगी या न्यूट्रल पे, और कुछ भी नहीं कर सकता, बंद भी नहीं कर सकता, क्योंकि हल्का हल्का मोशन आगे होता रहता है। तो वो सीन है। तो देखते हैं कि क्या माइलेज निकल के आती है। तो ये बेसिकली आपके लिए काफ़ी रियलिस्टिक होगा। और इसके बाद तो अभी भी आप देख सकते हो गाड़ी पार्क में खड़ी है और माइलेज जो है वो गिर के 12.5 हो गई है एवरेज, और एवरेज स्पीड भी कम हो चुकी है, 24 हो गई है। और अगर आपको मैं एक बार यहाँ पे बताऊँ, मैं 360 कैमरा बंद करता हूँ, और अभी भी 4.4 किलोमीटर्स मोर टू गो। बट अब इसके बाद मुझे जैम नहीं मिलेगा होपफुली, तो और फिर आगे थोड़ा सा रेड है। बट आई थिंक जो मेजर जैम था वो अपन ने क्रॉस कर लिया, तो होपफुली अच्छी माइलेज निकल के आएगी। अभी जो मेरे को माइलेज दे रही है वो 12 की है, और करीबन आप मान लीजिए मैं पहुंच गया हूँ। बट मैंने सोचा था कि ये और कम देगी, 11 की कुछ देगी, बट ये 12 की दे रही, तो काफ़ी सही है फॉर अ 7 सीटर कार। तो इसलिए मेरी माइलेज जो थी वो 11.4 हो चुकी थी घर पहुँचते पहुँचते।
और अभी मैं फिर से ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि 2 या 3 दिन का मैं करूँगा, तो उससे एक एवरेज पता पड़ेगा कि आपको क्या है, क्योंकि ट्रैफिक कंडीशंस वेरी कर सकती है, किसी दिन बहुत ज़्यादा होगी, किसी दिन कम होंगी। तो इस हिसाब से तो अभी मैंने फिर से इसको इकोनॉमी मोड पे डाल दिया है और मैं आज फिर से ऑफिस जा रहा हूँ। तो देखते हैं क्या एवरेज निकल के आती है ओवरऑल। और अभी तक जो है कल सुबह से मैं अभी तक 36.8 किलोमीटर चला चुका हूँ। कल शाम को मैं सेंट्रल पार्क कहीं गया नहीं, सोचा था कि जाऊँगा बट गया नहीं था, तो वो ऐड नहीं हुआ है। बट देखते हैं अभी कैसी एवरेज देता है सिटी से। अभी गाड़ी मैं एक्चुअली आज जैम में फंस ही गया हूँ, अच्छा प्रॉपर वाला, और गाड़ी की माइलेज और गिर गई है, अब 10.8 हो चुकी है। तो अब मैं इसको होपफुली, क्योंकि आगे जाकर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलेगा तो हो सकता है कवर कर पाऊँगा। तो लेट्स सी गाइस, बट जो भी है, पर गाड़ी अभी भी 10 के ऊपर की एवरेज तो मेंटेन करके चल ही रही है, कितना ही हैवी ट्रैफिक हो जाए। कल भी आपने देखा था बहुत गंदा ट्रैफिक था, उसके बावजूद ऑफिस पहुंच गया हूँ। और आप देख सकते हो जो एवरेज हो गई है वो 11.5 फिर से हो गई है। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी एवरेज, अगर आप पीक ट्रैफिक आवर पे नहीं निकल रहे ना, तो और आप इको मोड पे चला रहे हो गाड़ी, तो मेरे हिसाब से 12 तक तो आराम से गाड़ी ये देती है, 12 से 13 के बीच में कहीं देगी। तो गई इसमें ऑफिस से निकल गया हूँ और आप देख सकते हो 11.5 के अभी तक तो मेंटेन्ड है। गाड़ी को मैंने इकोनॉमी मोड पे डाल दिया है और अब देखते हैं कि आज कितना देती है। तो एक अपन को एक एवरेज मिल जाएगा और मैं सोच रहा हूँ 1 दिन और का करूँगा, तो 3 दिन का कंटिन्यू करके देखूंगा कि क्या रहता है मेरा सिटी स्कोर। क्योंकि मेरे हिसाब से आई थिंक अगर आप बहुत हैवी ट्रैफिक नहीं है तो ये आराम से आपको 12 और 13 के बीच में दे देगी। बट लेट्स सी प्रैक्टिकली क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि मेरी गाड़ी बहुत ज़्यादा पीक ट्रैफिक आवर्स में चलती है। ये चीज़ आपको मैंने पहले ही बता दिया था कि सुबह के टाइम वो खासकर मैं 9-10 बजे निकलता हूँ, 9-10 बजे ट्रैफिक में रहता हूँ, मतलब 9 बजे के आसपास, जो कि ऑफिस का पीक आवर रहता है। और शाम के टाइम भी सेम चीज़ होती है। और मतलब मैं जिस रोड्स को यूज़ करता हूँ वहाँ पे एक्चुअली काफ़ी जैम लग जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा माइलेज कम होगी इसकी। बट इसके अलावा आई थिंक आपको 12 से 13 के बीच में मिल जानी चाहिए। तो लेट्स सी कितना देती है। पार्ट तो मैंने कर लिया कवर और अभी आप देख सकते हो 12.1 हो गई है मेरी एवरेज। बट अब जो है मैं फंसा हुआ हूँ जैम में, तो अब ऑब्वियसली फिर से गिरने वाली है। तो हो सकता है 11 कुछ पे ही आ जाएगी फिर से, क्योंकि कल भी कुछ 11 पॉइंट कुछ आई थिंक 11.4 ऐसी कुछ माइलेज थी इसकी जो ओवरऑल एवरेज थी। आज ट्रैफिक कंपैरेटिवली कल के कंपैरिजन में कम है, तो जनरल टर्म्स में अगर मैं कहूँ तो हो सकता है बेटर माइलेज निकल के आएगी आज की कल के कंपैरिजन में। तो ओवरऑल 3 दिन का करके देखते हैं। अब घर आ गया हूँ और आप माइलेज देख सकते हो कि 11.7 है मेरी माइलेज, और आई थिंक कल से बेटर है। करीबन आज तो मुझे 12 प्लस ही माइलेज मिली, क्योंकि आज ट्रैफिक कम था और कल ट्रैफिक बहुत ज़्यादा था, तो इस चक्कर में ऑब्वियसली माइलेज कम हुई है। तो बस अभी के लिए इतना ही। अब मैं कल फिर से आपको एक बार इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ। तो अपन 3 दिन का एवरेज लेके चलेंगे, कितनी माइलेज आती है डिपेंडिंग ऑन ट्रैफिक कंडीशंस। मेरे हिसाब से आपको गाड़ी आराम से डाल दिया। और ये आज 3rd डे है जिसका टेस्ट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो 11.7 थी मैं माइलेज जब मैंने गाड़ी चालू करी, 11.5 हो गई है। आज मैं थोड़ा आधा घंटा पहले निकल रहा हूँ देखने के लिए कंपेरेटिवली ट्रैफिक में कितना फ़र्क आ जाता है। तो देखते हैं, लेट्स सी गाइस, होप की और बेटर माइलेज निकल के आए, ट्रैफिक कम मिले। और अब जो एवरेज है एक्चुअली 12.1 थी, अभी 12 हो गई है। तो यार आई थिंक 12 तो आप आराम से निकाल सकते हो अगर आप इकोनॉमी मोड पे चलो, चाहे कितना ही ट्रैफिक हो। निकल रहा हूँ ऑफिस से और आप यहाँ पे देख सकते हो मेरी 12 की माइलेज जो थी वो है, और अब मैं निकल रहा हूँ, मैंने गाड़ी को इकोनॉमी मोड पे डाल दिया। तो लेट्स सी आज क्या अपना रहता है इसका मतलब बेसिकली माइलेज का, क्योंकि आज क्या ट्रैफिक कंडीशंस रहेगी उस पर डिपेंड करेगा। और ये फाइनल होगा, इसके बाद जो एवरेज अपन को आएगी उसको अपन मान लेते हैं कि वो सिटी मोड पे रहेगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो ऑब्वियसली होता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंडीशंस। और जैसे आपको मैंने बताया मैं यूजुअली पीक ट्रैफिक कंडीशंस पे ही चलाता हूँ। तो लेट्स सी कितना है। अगर 12 की माइलेज भी दे रही है फॉर 7 सीटर कार, आई थिंक इट्स गुड इनफ। तो देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, और इनफैक्ट जो मुझे जनरली 40 मिनट का रास्ता बताता है या 45 वो आज 45 मिनट्स का रास्ता बताता है, वो आज 1 आवर प्लस है, करीबन 1.5 घंटे का रास्ता बता रहा है ये। तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है। वापस आ गया हूँ और मैंने ऑफिस के बाद एक्चुअली हम लोग बाहर खाना खाने के लिए भी है, तो वो भी सिटी के अंदर ही गए थे। और आप टोटल जो टाइम है आप देख सकते हो कि 6 आवर्स 48 मिनट्स मेरी गाड़ी चली है, और साथ ही साथ 25 किलोमीटर मेरी एवरेज स्पीड रही है। बट और आप डिस्टेंस भी देख सकते हो 173.3 किलोमीटर चली है, और 11.7 की माइलेज यहाँ MID में शो कर रहा है ये। तो आई थिंक ये इसलिए भी है क्योंकि मैं बहुत पीक ट्रैफिक आवर्स में चला रहा था गाड़ी, और मेरे को उस टाइम पे माइलेज ऑब्वियसली कम मिल रही थी, 11 मतलब ऑब्वियसली कम मिल रही होगी। बट मैं एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आप गाड़ी इकोनॉमी मोड पे चलाएंगे और अगर आप मतलब बहुत पीक कंडीशन में नहीं चलाएं और मतलब एक नॉर्मल एवरेज सिटी के हिसाब से चलाएं ना, तो इस गाड़ी से आप आराम से 12 प्लस की माइलेज निकाल सकते हैं। 12 से 13 के बीच में ये सिटी में माइलेज दे सकती है इकोनॉमी मोड के अंदर। सिटी मोड में मैं कह रहा हूँ कि गाड़ी 10-11 ही देगी शायद, बट इकोनॉमी मोड के अंदर ये 12 से 13 के बीच में कहीं माइलेज देती है। तो और इसके अलावा